अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, जोन एल्डरसन। कम बोलता था, अत्यधिक कम। दुनिया में कोई राजनेता इतना कम बोलने वाला नहीं हुआ है। कोई मरने के वर्ष भर पहले किसी मित्र ने उससे पूछा कि जोन, इतना कम बोलते हो, इतना कम बोले हो जिंदगी भर, कारण क्या है? तो जोन ने कहा, जो नहीं बोला है उसके लिए दंड कभी नहीं मिलता। जो नहीं बोला है उसके लिए कभी पछताना नहीं पड़ देता है। जो बोला है उसके लिए बहुत पछताना पड़ा है। यह तो मुझे ज्यादा अनुभव न था, जोन ने कहा। अगर दोबारा मुझे मौका मिले तो मैं बिल्कुल चुप रह जाने वाला हूं। यह तो अनुभव न था, ज्यादा अनुभव से धीरे धीरे सीखा। लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि जो बोला उसके लिए दंड पाया सदा। जो नहीं बोला उसके लिए कोई पीड़ा मुझे नहीं झेलनी पड़ी। शायद आप सोचते होंगे, किसी को गाली दे दी होगी, उससे दंड पाया। नहीं, गाली से तो दंड मिल ही जाता है। टू ऑब्वियस, साफ ही है। नहीं, जब किसी से कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, उसके भी दंड भोगने को मिलते हैं। लाउत से सुबह घूमने निकलता है, वर्षों से साथी है। मित्र जानता है कि लाउत से सदा चुप रहता है, तो मित्र के घर कोई मेहमान आया है और वह उसको भी घुमाने ले आया है। रास्ते में उस मेहमान ने बड़ी परेशानी अनुभव की है। वह बहुत रेस्टलेस हो गया है, क्योंकि न लाउत से बोलता है न उसका मेजबान बोलता है। वह मित्र बहुत परेशान हो गया, आखिर उसके वश के बाहर हो गया। तो उसने कहा कि सुबह बहुत सुंदर है, देखते हैं। लेकिन न मित्र ने देखा, न जवाब दिया, न लाउत्से ने देखा, न जवाब दिया। तब और बेचैनी उसकी बढ़ गई। इससे तो चुप ही रहता तो अच्छा था। लौट आए। लौटने के बाद लाउत्से ने मित्र के कान में कहा कि अपने साथी को दोबारा मत लाना, बहुत बातूनी मालूम पड़ देता है, टू मच टैकेटिव। मित्र भी थोड़ा दंग हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा बात तो नहीं की थी। कोई 1.5 घंटे की अवधि में एक ही तो बात बोला था, वह कि सुबह बड़ी सुंदर है। सांझ को मित्र आया और लाउत्से से कहा, क्षमा करना, उसे तो रोक दिया, लेकिन मैं भी बेचैन रहा हूं। ऐसी ज्यादा बात तो नहीं की थी, इतना ही कहा था कि सुबह बड़ी सुंदर है। लाउत्से ने कहा, दिया नाम की चीजें नष्ट हो जाती हैं। सुबह बड़ी सुंदर थी जब तक वह तुम्हारा साथी नहीं बोला था। कठिन पड़ेगा समझना। लाउत्से कहता है, सुबह बड़ी सुंदर थी जब तक तुम्हारा साथी नहीं बोला था। तब तक उस सौंदर्य में कोई सीमा न थी। तब तक वह सौंदर्य कहीं समाप्त होता हुआ मालूम नहीं पड़ जाता था। तब तक उस सौंदर्य का कोई अंत न था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मित्र ने कहा, बड़ी सुंदर है सुबह, सब सिकुड़ कर छोटा हो गया। तुम्हारे मित्र के शब्दों ने सब पर सीमा बांध दी। तुम्हारा मित्र सब पर हावी हो गया। और जब इतना सौंदर्य था तो बोलना सिर्फ कुरूपता थी। जहां इतना सौंदर्य था वहां बोलना सिर्फ विघ्न था। तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे मित्र को सौंदर्य का कोई पता नहीं। उसने तो सिर्फ बात चलाई थी, उसे कुछ पता नहीं है सौंदर्य का। क्योंकि सौंदर्य का पता होता तो बोलता हुआ आदमी चुप हो जाता है। चुप आदमी कैसे बोल सकता था? सौंदर्य का इंपैक्ट है। जब चारों ओर से सौंदर्य घेर लेता है तो प्राण चुप हो जाते हैं। हृदय धड़धकता भी है तो पता नहीं चलता कि धड़धकता है, सब निष्पन्द हो जाता है। पर हम चुप थे और तुम्हारा मित्र बोल पढ़ा। उसे सौंदर्य का कोई पता न था, उसे सुबह का भी कोई पता न था। वह सिर्फ खूंटी खोज रहा था, बातचीत, चर्चा चलाने को। हम सब खोजते हैं, कोई भी मिलता है, आप मौसम की चर्चा शुरू कर देते हैं, कुछ भी बात शुरू कर देते हैं। वह सिर्फ बहाना होता है। असल में चुप रहना इतना कठिन है कि हम किसी भी बहाने से बोलना शुरू कर देते हैं। अब दोबारा जब आप किसी से बातचीत शुरू करें तो ख्याल रखना, आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये सिर्फ बहाने हैं। न सुबह से मतलब, न सूरज से मतलब, न बादलों से मतलब, न वर्षा से मतलब, कोई मतलब नहीं है। पर कहीं से बात शुरू होनी चाहिए, क्योंकि 2 आदमी चुप रहने की कला ही भूल गए हैं कि 2 आदमी साथ हों तो चुप रह सकें। फ्रायड ने अपने जीवन भर के अनुभवों के बाद लिखा है कि पहले तो मैं सोचता था कि हम बात करते हैं कुछ कहने के लिए, लेकिन अब मेरा अनुभव यह है कि हम बात करते हैं कुछ छिपाने के लिए। कुछ चीजें हैं जो चुप रहने में उघड़ जाएंगी, उनको हम बातचीत करके छिपा लेते हैं।